गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की ऐसी ट्रिक्स दूंगी जो आप 2 ही मिनट में कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, कर रही हूँ मैं। अभी एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसकी हम एक साइड ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 16 सेंटीमीटर, ये उसकी साइड दी हुई है। अब हमें साइड दी हुई है तो पेरीमीटर निकालना है, और अगर कभी पेरीमीटर दिए तो साइड भी कैसे निकालते हैं उसकी भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगी। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है फोर मल्टीप्लाई बाय साइड। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अभी 4 इसलिए क्योंकि पेरीमीटर को 4 साइड होते हैं और हमें एक साइड की मेजरमेंट दी है, उसकी वैल्यू दी है 16 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू उसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, और 16 4 हो गया हमारा 64 सेंटीमीटर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि अगर साइड दी है और पेरीमीटर पूछा जाए तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। और जो मैं ट्रिक्स की बात कर रही हूँ, चलो उसे देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है, हमें पेरीमीटर पहले से ही दी हुई है। सपोज पेरीमीटर दी है हमें 80 सेंटीमीटर और हमें साइड पूछ रही है। साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जब हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी साइड निकल के आ गई। हमें ट्रांसपोजिंग या मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस p को 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर पेरीमीटर हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर और साइड अपॉन में 4 इसलिए लिया क्योंकि स्क्वायर को 4 साइड होते हैं। तो अभी 4 को 80 से डिवाइड कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 हो गया कटिंग से, और यहाँ पे 0 दिया है। तो हमारे स्क्वायर की एक साइड हो गई 20 सेंटीमीटर। अब ये तो था सिंपल कि जब साइड दी है पेरीमीटर पूछिए, यहाँ पर पेरीमीटर दी है साइड पूछिए। पर कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। अगर वैसा भी क्वेश्चन आता है तो मैं एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। सपोज हमें क्या दिया है कि a wire built into स्क्वायर शेप। एक वायर ली है और उसको बेंड करके स्क्वायर शेप बनाया। अब ये वायर ले ली है और उस वायर को बेंड करते करते उससे स्क्वायर शेप बना लिया है। और वायर बेंड इनटू स्क्वायर शेप ऑफ 44 मीटर what is length of one side। और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। तो सबसे पहले बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, साइड निकालनी है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके लिए बस आपको एक सिंपल चीज ध्यान में रखनी है कि वायर बेंड इनटू स्क्वायर शेप। बोले तो एक वायर ले ली है और उससे कोई भी फिगर तैयार करेंगे। तो जब हम वायर या किसी तार से जब कोई चीज को बेंड करके सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी बनाओ, इसका मतलब वो हुई तो बॉर्डर ना। तो जब भी हम किसी चीज की बॉर्डर निकालते हैं तो पेरीमीटर ही निकालना है हमें। जैसे अभी एक वायर को बेंड करके वहां पे स्क्वायर शेप में फॉर्म किया और एक साइड पूछी, मतलब यहाँ पे गिवन क्या हो गया हमारा, पेरीमीटर दी है, पेरीमीटर दी है हमें 44 मीटर और साइड ऑफ ईच लेंथ, हर एक लेंथ की साइड पूछिए तो साइड हो गई क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया, ये हो गया गिवन। अब नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। तो मैंने अभी बताया कि जब भी पेरीमीटर हमें दी होती है और हमें सिर्फ एक साइड पूछी जाती है
उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। हमारी साइड निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे पेरीमीटर दी थी 44 मीटर और स्क्वायर को 4 साइड इसलिए 4 से डिवाइड कर लिया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। जब 44 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 मीटर हमारी साइड निकल के आ गई। तो यहाँ पे हमारी साइड निकल गई 11 मीटर। तो देखिए मैंने आपको तीनों भी टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में तीनों भी सिखा दिए कि अगर साइड दी है पेरीमीटर पूछी तो ये वाला फॉर्मूला, पेरीमीटर दी और साइड पूछी है तो बस पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके साइड निकालनी है। और अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिया तो आपको बस समझना है कि उससे बॉर्डर तैयार हो रही है कि अंदर का एरिया। तो यहाँ पर बॉर्डर तैयार हो रही है इसीलिए हमने पेरीमीटर निकालना है, हमें पता चला। तो पेरीमीटर दी है, साइड पूछी है, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर लिया तो 11 मीटर हमारी साइड निकल के आई। तो ये तो था बच्चों स्क्वायर का। इसके आगे मैं आपको रेक्टेंगल की भी ट्रिक्स दूंगी जो इससे भी ज़्यादा बच्चों को हार्ड जाता है, इससे भी सिंपल वे से सिखाऊंगी। तो हमारे हर वीडियो को आप ज़रूर याद से देखिए। थैंक यू।